जी ने भी क्या कहा था, पार्वती जी ने कहा था कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, हे मेरे प्रभु, मैं अब मान गई हूँ कि श्री राम ही भगवान हैं, कि श्री राम ही जगत के सबके स्वामी हैं। तो पार्वती माता ऐसे संबोधित करती है श्री राम को भगवान के रूप में। नाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। वंदना करने से हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। जहाँ पर श्री राम की गाथा होती है, श्री राम की वंदना होती है, वहाँ पे हनुमान जी अवश्य प्रस्तुत होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर श्री राम की गाथा गाते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर हैं। तो हनुमान जी का आह्वान करते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम, मेरे राम सीता राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। जय वीर लक्ष्मण जी की, भरत शत्रुघ्न जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, लक्ष्मी जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, काकभुजुंडी जी की जय हो, याज्ञवल्क्य भारद्वाज मुनि की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो। जय सिया राम। तो कथा कहाँ तक चल रही है? कथा चल रही है शिवजी और पार्वती के चर्चा से। शिवजी और पार्वती लास्ट टाइम पे चर्चा कर रहे थे कथा में। शिवजी बता रहे थे पार्वती माता को कि मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कह डाली आपके आगे, जितनी मेरी बुद्धि थी। और श्री राम जी के चरित्रों का वर्णन करना असंभव है। सभी चरित्रों का वर्णन हम नहीं कर सकते। अगर कोई कह दे कि पानी की बूंदों को गिन के दिखाओ तो शायद वो संभव हो जाए, लेकिन श्री राम के चरित्रों को गिन पाना असंभव कार्य है। फिर भी मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपको कथा सुनाई है। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, कौ एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विश्व विमुख विराट रत होई, विश्व विमुख विराग रत होई। तो पार्वती जी ने भी क्या कहा था? पार्वती जी ने कहा था कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, हे मेरे प्रभु, मैं अब मान गई हूँ कि श्री राम ही भगवान हैं, कि श्री राम ही जगत के सबके स्वामी हैं। तो पार्वती माता ऐसे संबोधित करती है श्री राम को भगवान के रूप में, और शिव जी के लिए कृतज्ञ होती है कि आपने मुझे इतनी अच्छी कथा सुनाई। तो हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, यानी कि विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। ये पार्वती माता कह रही हैं शिव जी को। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। पार्वती माता क्या कह रही हैं कि इतनी दुनिया पड़ी है, इसमें हजारों पता नहीं कितने करोड़ों लोग वैरागी भी होंगे, पर उन वैरागियों में जीवन से मुक्त भी बहुत कम होते हैं। इसका मतलब क्या बनता है? जीवन मुक्त अर्थात
जो अपने आप को शरीर नहीं समझता, अपने आप को आत्मा समझता है, तो वो जीवन से मुक्त हो गया। वो अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा में लीन रहता है। उस वैरागी की माता बात कर रही हैं कि वो करोड़ों में से कोई एक विरला ही होता है। तो 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। अर्थात अगर कोई जीवन मुक्त है, इनकी करोड़ों लोगों में से हजारों लोग जीवन मुक्त हैं, तो भी सब सुखों की खान यानी कि ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। अर्थात सब सुखों की खान, सुख किससे कह रहे हैं? सुख की भगवान के चिंतन को ही सुख कह रहे हैं, कि जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को चाहता है वो अपने शारीरिक सुख को नहीं चाहता। तब कहते हैं कि सुखों की खान। और ब्रह्म में लीन, ब्रह्म यहाँ पे भगवान के लिए प्रयोग किया गया है कि भगवान में लीन रहता है, ऐसा ज्ञानवान पुरुष दुर्लभ है। तो धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्म लीन, सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भक्ति रत गत मद माया, सो हरि भक्ति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहो बुझाई। इन सब में भी हे देव अधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। पार्वती माता क्या कह रही हैं? शिव जी ने कहा था कि कागभुशुंडी एक कौवे का शरीर पाकर भी पूर्ण रूप से वैराग्यवान है और श्री राम के प्रति आसक्त है, श्री राम की भक्ति में ही लीन है, वैरागी है, त्यागी है। तो माता पार्वती कह रही है कि इस जगत में वैरागी तो बहुत होते हैं, पर इस तरह का वैरागी जो सिर्फ परमात्मा में ही लीन हो बहुत दुर्लभ होता है। तो वो कौवा यानी कि कागभुशुंडी जी, वो कैसे भगवान की भक्ति पा गए, मुझे ये समझाकर कहिए। पार्वती माता ऐसे इंसिस्ट कर रही है श्री शिव जी को, उनको कह रही है कि प्रार्थना करिए कि मुझे बताइए आप। राम प्रायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहु के ही कारण पायौ काक शरीर। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम प्रायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि कागभुशुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया? अर्थात जो भगवान का इतना अच्छा भक्त है उसने कौवे का शरीर क्यों पाया? अब पार्वती माता वो कथा सुनना चाहती हैं शिव जी से। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कह पावा, तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। अब ये प्रश्न करने का क्या तात्पर्य बनता है कि क्यों प्रश्न किया माता ने? कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है उसे कौवे का शरीर क्यों प्राप्त करना पड़ा? वो मनुष्य शरीर में भी हो सकता था, देवों के शरीर में भी हो सकता था, या फिर मुक्त होना चाहिए था उसको। वो कौवे के शरीर में किस पाप की वजह से, यानी कि कोई ना कोई तो पाप कर्म कुछ ना कुछ तो किया ही होगा जिस वजह से कौवे का शरीर मिला है, जो इतना बड़ा भक्त है तब भी। तो वो चीज माता सुनना चाह रही हैं। तो कह रही है कि हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया? और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। और साथ में माता पूछ रही हैं कि उस कौवे ने भगवान की यह भक्ति कैसे प्राप्त कर ली, यह भी मुझे बताइए। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनि कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? अब गरुड़ जी ने कागभुशुंडी जी से कथा सुनी थी क्योंकि शिव जी ने उनको कहा था कि आप कागभुशुंडी से कथा सुनिए। तो माता कह रही है कि मुनियों से भी सुन सकते थे, पर उन्होंने एक कौवे से ही क्यों ऐसी सुनी, कागभुशुंडी जी से ही क्यों सुनी? कहु कवन विधि भा संवादा, दौ हरिभक्त काग उर्गादा, गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए कागभुशुंडी जी और गरुड़ जी, इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, जय सिया राम। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, सती कहकर संबोधित कर रहे हैं अब शिव जी पार्वती माता को, क्योंकि पार्वती माता ही सती होती थी पहले।
तो कह रहे कि हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अर्थात कि मेरा प्रेम तो है ही बहुत ज्यादा, तुम्हारा भी प्रेम कम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई रामचरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। एसिया प्रसन्न विहंग पति किन्ही, काग सन जाई, सो सब सादर कहीं हूँ, सुनहु उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभुषुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है सुमुखी, हे सुलोचनी, मैं वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। अब शिव जी क्या कह रहे हैं कि तुम पहले सती होती थी, अब तुम पार्वती बनी हो। तो पक्षीराज गरुड़ जी ने भी यही सवाल कागभुषुंडी जी से किया था, जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं। तो ये सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ। अब शिव जी पार्वती माता को सब कथा सुनाएंगे। हमारे मन में एक प्रश्न उठता रहता है बार बार कि पहले सती माता से शुरू की थी ये कथा और अब पार्वती माता जी हो गई हैं, तो ये कैसे हुआ। तो अब शिव जी वो सारी घटना अब बताएंगे। तो ये बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।